हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपके बीच में एक ऐसा युवा व्यक्ति, यंग मैन, जिसने एक ऐसा अनोखा कारनामा किया। तो एक बार तो आप सोचेंगे कि यार ये क्या था और इसके लिए कितना बड़ा उत्साह, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, एनर्जी और पागलपन होना जरूरी है। मेरा नाम है प्रीतम गोस्वामी, मैं हूँ लाइफ कोच और एक मोटिवेशनल स्टोरी सीरीज के साथ आपके बीच में हूँ। और एक व्यक्ति जिसका जन्म फ्रांस में हुआ, पेरिस में। उसके पिताजी आर्मी में थे, लेकिन बचपन से उनको एक अलग सा शौक था और वो शौक यह था कि स्टंट करने का। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके पिताजी ने, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत डिसिप्लिन में बिलीव करते थे और बड़े आर्मी ऑफिसर थे, अपने घर के बैकयार्ड में 2 पेड़ों के बीच में तार बांध करके उनके बीच में चलने का स्टंट करते हुए इस व्यक्ति को देखा। ये उस वक्त 10-12 साल के रहे होंगे। पिताजी को इतना गुस्सा आया, क्योंकि वो उनकी हरकतों से वैसे भी खुश नहीं रहते थे, तो उनको इतना गुस्सा आया कि उनको घर से परमानेंटली बाहर निकाल दिया। ये लड़का अपने करियर, अपने इंटरेस्ट, अपने पैशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था। कई दिनों तक ये होमलेस रहा, रोड साइड पर घूमता रहा और ऐसे स्टंट करके रोड साइड पर अपने कुछ रोजी रोटी कमाने लगा। धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ा, उसको लोग बुलाने लगे, उसके पास घर हुआ, पैसा हुआ। एक दिन उसको स्टंट करते हुए दांत में चोट लगी। वो डेंटिस्ट के पास जाता है। डेंटिस्ट के पास जब वो जाता है तो वहां पर एक टेबल कैलेंडर में वो एक तस्वीर देखता है न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर की। और उस दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मेरी जिंदगी का अगला जो मकसद है कि मुझे ये जो ट्विन टावर है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क के, इनके बीच में तार बांध करके, रस्सी बांध करके मुझे उस पर चलने का स्टंट करना। एंड आई नो इट वाज नॉट लीगल, बट उनके दिमाग में एक ख्याल आया और तब से उन्होंने ये काम की तैयारी शुरू की। और उससे पहले वो पेरिस के जो फेमस डेम कैथेड्रल है उसमें ये स्टंट दिखा चुके थे। सिडनी के हार्बर ब्रिज पर ये कारनामा वो कर चुके थे और अब अगली मंजिल उनकी थी न्यूयॉर्क में। उन्होंने पूरे, उनके साथ जो 2-3 दोस्त थे उनकी बहुत मदद करते थे। उसके पैशन को अचीव करने में बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। उसमें उनके गर्लफ्रेंड और 2 दोस्त थे। वो वीजा लेकर के अमेरिका जाते हैं, उस चीज का पूरा मौका मुआयना करते हैं, चेक करते हैं कि इसमें कैसे किया जा सकता है। और जब आप समझ लीजिए कि सरकार आपको इस बात की परमिशन नहीं देगी, किस तरह से चोरी छुपे वो ऊपर गए। उन्होंने पूरी चीज का मेजरमेंट लिया, चीजों को समझा, रिस्क को समझा और फाइनली पूरी प्रिपरेशन के बाद वो न्यूयॉर्क अपने दोस्तों के साथ पहुंचते हैं। रात को जाकर के किस तरह से उन्होंने एक बिल्डिंग की छत पर अनोथाइज पहुंच करके उससे दूसरी बिल्डिंग तक किस तरह से तार को बांधा, किस तरह से सारी प्रिपरेशन की। और ये तैयारी थी कि अगले दिन सुबह में वो स्टंट करके दिखाएंगे, सुबह 6-7 बजे से जब रोशनी होगी। और जब रात को प्रिपरेशन कर रहे थे तो लोहे की रॉड उनके पैर में घुस के बहुत जबरदस्त इंजरी हुई। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। तो उनके दोस्तों ने कहा कि हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं। तो इस लड़के ने कहा कि नहीं, पोस्टपोन तो हम नहीं करेंगे, काम तो हम उसी दिन करेंगे चाहे मैं कितना ही इंजर्ड हूं। और उन्होंने पट्टी बांध करके अगले दिन सुबह कारनामा शुरू किया। आप देखिए, दोनों जो ट्विन टावर्स हैं उनके बीच में काफी दूरी है। हम टीवी पे या फोटो पे देखते हैं तो हमें पास नजर आते हैं, लेकिन वो बहुत दूरी है। रोड, उसके बीच में एक रोड है। और सुबह में जब उन्होंने अपने हाथ में एक पोल लेकर के उस रस्सी पर वॉक करना शुरू किया, जिसकी हाइट जमीन से करीब 1200 फुट यानी कि 400 मीटर से भी ज्यादा थी, उस पर उन्होंने वॉक करना शुरू किया बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी सेफ्टी के। और 45 मिनट तक वो इस पार से उस पार, उस पार से इस पार घूमते रहे और हजारों की तादाद में लोग उन्हें देखते रहे। फाइनली उनका स्टंट पूरा हुआ। कुछ टाइम के लिए, कुछ देर के लिए उनको अरेस्ट भी किया गया। लेकिन आप जरा सोचिए, इससे न तो उन्हें पैसा मिला, न उससे कोई और चीज मिली। पॉपुलैरिटी मिली होगी, लेकिन शायद वो पॉपुलैरिटी के लिए नहीं कर रहे थे, वो अपने सुकून के लिए कर रहे थे, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे थे, क्योंकि उनका जुनून था, उनका मकसद था, उनको करने में बड़ा मजा आता था। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में एक पर्पस है, आपकी जिंदगी में एक ऐसा मकसद है जो आपको करने में बड़ा मजा आता है, तो आप कुछ भी, कितनी भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ जाए, कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितने भी ऑब्स्टिकल आ जाए, आप रुकने वाले नहीं हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके पिताजी ने उसको घर से बाहर निकाल दिया, वो कौन से शहर में रहते थे, कौन से देश में रहते थे, लेकिन उन्होंने एक चीज सोची कि मुझे करना है, तो उन्होंने करके दिखाया। इस व्यक्ति का नाम है फिलिप पेटिट और 1974 की 7 अगस्त को उन्होंने एक कारनामा करके दिखाया जो आज भी इतिहास के गोल्डन वर्ड्स में दर्ज है। तो दोस्तों, आप भी अपनी जिंदगी के ऐसे मकसद की तलाश करिए, उसको पैशन के साथ फॉलो करिए। यू विल हैव different identity in this world, and more than that, you will have a very good satisfaction inside your heart. Thank you so much.